जब नेमिनाथ भगवान ने धारण की थी। ऐसे अरहंत अवस्था को प्राप्त करने वाले नेमिनाथ भगवान की निर्वाण भूमि ऊर्जयंत शिखरी, ऊर्जयंत यानी कि गिरनार पर्वत, गिरनार पर्वत से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। और शेषाणाम अर्हताम अपि, शेष जितने भी तीर्थंकर हैं उन सभी तीर्थंकरों ने प्रसिद्ध विवाह, प्रसिद्ध वैभवशाली जो भूमि है, जिस भूमि से हमेशा से अनादिकाल से तीर्थंकर भगवान निर्वाण को प्राप्त होते रहे हैं, 24 तीर्थंकर। ये पंचम काल की विशेषता है कि पंचम काल में हुंडा सर्पणी काल की अपेक्षा से जो अन्य तीर्थंकर अन्य भूमियों से निर्वाण को प्राप्त हुए, अन्यथा 24 तीर्थंकर ही सम्मेद शिखर से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ऐसी पवित्र भूमि, ऐसी पावन भूमि वह सम्मेद शिखर है, जहाँ से जो शेष बचे हुए तीर्थंकर हैं और आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, वासुपुज और नेमिनाथ, इन 4 तीर्थंकर के अलावा शेष जो 20 तीर्थंकर हुए हैं, उन सभी 20 तीर्थंकरों ने सम्मेद शैले, सम्मेद शिखर पर जाकर के निर्वाण को प्राप्त किया है। वे सभी तीर्थंकर के निर्वाण क्षेत्र, वे सभी निर्वाण भूमियां हमारा मंगल करें। निर्वाण भूमि भी मंगल स्वरूप होती है, इसलिए हमें अपनी जिंदगी में तीर्थ यात्रा जरूर करना चाहिए। जब हम शिथिल हो जाते हैं, शरीर से शिथिल हो जाते हैं और मंदिर भी नहीं जा पाते हैं, तीर्थ क्षेत्र तो बहुत दूर की बात होती है, तब ऐसे समय हम उन तीर्थ क्षेत्रों की वंदना अपने स्थान पर बैठ करके भी कर सकते हैं। एक ही श्रावक का धर्म ध्यान हुआ करता है। उन तीर्थ क्षेत्रों को स्मरण करने से हमारे लिए वही लाभ प्राप्त होता है जो उनके वंदन करने से, वहां जाकर वंदन करने से कृत कारित अनुमोदना, कृत जब तक हम में सामर्थ्य है, जब तक शक्ति है शरीर में, तब तक हम कृत यानी वहां जाकर के वहां की निर्माण भूमियों का वंदन करते हैं। और जब नहीं जा पाते हैं तो कार्य दूसरों को प्रेरणा देते हैं। और जब हम इस प्रकार से भी अशक्त हो जाते हैं तो अनुमोदना करके स्मरण मात्र से वहाँ के तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करके वह पुण्य लाभ जरूर ले लेते हैं। जब आचार्य श्री सम्मेद शिखर की यात्रा पर निकले थे तब उन्होंने यही कहा था कि ये तीर्थ क्षेत्र हमारे समाधि के समय बहुत काम आते हैं। समाधि के समय हम तीर्थ क्षेत्र को स्मरण करते हैं, उस स्मरण के माध्यम से हमारा धर्म ध्यान हो जाया करता है। 24 तीर्थंकरों की टोके सम्मेद शिखर पर अगर हम ध्यान के माध्यम से स्मरण करते हैं तो घंटों निकल जाते हैं। ध्यान के माध्यम से आप स्मरण करिए तो सम्मेद शिखर को, कि जिस सम्मेद शिखर पर गौतम गणधर की टोक, और वहां पहुंचते ही हम उन्हें पंचांग नमस्कार प्रणाम करते हैं और फिर परिक्रमा लगाते हैं, वहां बैठ करके पूजन भक्ति आदि करते हैं। ऐसे करते करते कुंतुनाथ की टोक पर और ऐसी टोकें आती चली जाती हैं, हम वंदना करते जाते हैं। ये हमारा एक ध्यान भी कहलाता है। हम वैसे ध्यान नहीं कर पाते हैं, गृहस्थों के अंदर इतनी सामर्थ्य तो नहीं है कि वो शुक्ल ध्यान या कि और जो ध्यान होते हैं
जिसे मुनि महाराज ध्यान में एकाग्र चित्त हो जाते हैं, ऐसा उनका चित्त एकाग्र तो नहीं हो पाता है, अपने मन को ऐसा स्थिर तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो इस प्रकार से वंदना आदि के माध्यम से धर्म ध्यान कर सकते हैं, इस प्रकार से ध्यान धारणा भी कर सकते हैं और अपने जीवन में शुभोपयोग के लिए श्रावकों की भूमिका अशुभोपयोग से हटकर शुभोपयोग की हुआ करती है। तो वो शुभोपयोग को बनाने के लिए अशुभोपयोग से अपने आप को हटाने के लिए, क्योंकि हमारा मन बंदर की तरह है, हम कहीं भी किसी भी प्रकार से अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते हैं, हमारा मन बहुत चंचल है। तो उस चंचल मन को हम किस में लगाएं? जो स्वाध्यायशील होते हैं वो श्रुत स्कंद पर, जैसे बंदर इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर, इस वृक्ष से उस वृक्ष पर छलांगे लगाता रहता है, ऐसे ही मन रूपी बंदर को हम श्रुत माँ जिनवाणी में किसी में लगा दिया करते हैं। और अगर हमारा इस प्रकार का स्वाध्याय नहीं है, इस प्रकार से उपयोग को हम उसमें नहीं लगा पाते हैं, तो जो तीर्थ यात्राएं आपने की है उनमें अपने मन को स्थिर कर दीजिए, उसमें अपने मन को लगाइए। कुंडलपुर के बड़े बाबा का स्मरण करते ही कुंडलपुर आपके समक्ष आ जाता है, बड़े बाबा हमारे सामने आ जाते हैं और ऐसा स्मरण भी हमारे लिए पाप कर्म के क्षय में कारण बनता है, हमारे लिए पुण्य कर्म के आश्रय में कारण बनता है। इसलिए तीर्थ यात्राएं हमें जरूर करना चाहिए। क्या जरूरत थी, आचार्य श्री ने उस समय बताया, क्या जरूरत थी कि हम वहाँ पहाड़ पर इतना सारा चढ़ करके जाएं जहाँ के लिए चरण ही मिलते हैं। हम तो जब आचार्य श्री के साथ 82 सन में आचार्य श्री ने नैनागिर से यात्रा प्रारंभ की थी, जहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ का समूह शरण आया हुआ था, वहां से आचार्य श्री ने यात्रा प्रारंभ की थी सम्मेद शिखर की, और उस समय सारी बहनें आचार्य श्री के साथ पैदल ही विहार कर रही थी। तब आचार्य श्री ने इसी बात को बताया था कि वास्तव में ये वंदनाएं हमारे लिए जिंदगी के अंतिम समय में बहुत काम आएगी, इसलिए अपने पैरों से चल करके उन वंदनाओं को कर लेना चाहिए। फिर हमने सम्मेद शिखर की वंदना की, उसके बाद दीक्षा हो गई, तो हमने आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री हमने गिरनार भी नहीं कर पाए हैं, गोमटेश्वर भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ सम्मेद शिखर की यात्रा की है। तो आचार्य श्री कहने लगे कि हाँ, वंदनाओं के लिए भी कितना पुण्य चाहिए पड़ता है, ये भी साथ ही साथ पुण्य जब होता है तब कभी हम तीर्थ क्षेत्र की यात्रा कर पाते हैं। ऐसे ही ये सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त नहीं हो पाते, उनके लिए भी हमें बहुत अपना पुण्य गाढ़ा करना पड़ता है, तब कभी हम वंदना कर पाते हैं। अन्यथा आप लोगों ने देखा होगा कितने सारे लोग वहां जाकर के भी वापस लौट आते हैं, उनके लिए वह सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाता है। तो अच्छे कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए, मंगल कार्य के लिए हमारे लिए पुण्य की सजोने की बहुत जरूरत होती है। आचार्य श्री कहा करते हैं गाढ़ा पुण्य करो, पुण्य भी बहुत पतला है और पतला पुण्य होने के कारण से हम उन क्षेत्रों की वंदना करने से वंचित रह जाते हैं। तो ये 5 जो यहाँ पर निर्माण भूमि है, और वैसे तो कहा जाए 2.5 दीप जो है, 2.5 दीप का एक एक कण ऐसा है जहाँ से अनंत अनंत परमेष्टि सिद्ध हो गई है। यहाँ से जितने 2.5 दीप में सिद्ध शिला, जितना 2.5 दीप है उतना ही ऊपर सिद्ध शिला है, 5 पैतला जो आपने सुने होंगे। तो वहाँ पर वो सिद्ध भगवान विराजित है, लेकिन फिर भी तीर्थंकरों की जो निर्माण भूमियां हैं वे हमारे लिए पूज्य होती है, विशेष पूज्य होती है। जब हम सम्मेद शिखर जी पहली बार गए, पहाड़ चढ़ रहे थे, सोच रहे थे बहुत बड़े बड़े भगवान मिलेंगे, पहली बार गए थे, सोचा था बहुत बड़े बड़े भगवान मिलेंगे, वहां दर्शन करेंगे,
आचार्य श्री के साथ साथ हम सभी लोग भी चल रहे थे, लेकिन जाकर के देखा कि वहां तो भगवान ही नहीं है। फिर आचार्य श्री ने कहा कि ये क्षेत्र इसलिए पावन और पवित्र होते हैं कि वहां पर रहकर उन आत्माओं ने अपने जीवन का लक्ष्य जो था वह प्राप्त किया और सीधे उसी स्थान पर जाकर के वह, क्योंकि जब निर्माण होता है तो ऋजु गति से निर्माण होता है, विग्रह गति से निर्माण नहीं होता है। ऋजु गति से निर्माण होने के कारण जहाँ भगवान के चरण बने हैं उसके ठीक ऊपर वह भगवान विराजमान होते हैं, वो तीर्थंकर वहाँ विराजमान होते हैं। इसलिए हम वहाँ पर जाकर के उन्हें नमस्कार करते हैं, उस भूमि को वहाँ की जो रज है अपने माथे से लगा करके अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमारे लिए ऐसे स्थान प्राप्त हुए वंदना करने के लिए जहाँ से अनंत अनंत आत्माओं ने अपने आत्मा की सिद्धि की, अपने स्वरूप को पहचाना, अपने रूप को जाना और इस शरीर का विसर्जन करके अंतिम जो लक्ष्य था मानव जीवन का उसे प्राप्त किया। इसलिए यहाँ पर मंगलाष्टक में तीर्थंकर तो हमारे लिए मंगल स्वरूप है तो है ही, लेकिन तीर्थंकर के साथ साथ वह भूमि भी हमारे लिए मंगल स्वरूप है जहाँ से उस आत्मा ने निर्वाण प्राप्त किया है। हम सभी का सौभाग्य कि इस बुंदेलखंड में भी ऐसे ऐसे तीर्थ हैं जो सिद्ध क्षेत्र भी है और अतिशय क्षेत्र भी है। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं हमारे बुंदेलखंड में? तो कुंडलपुर और नैनादेवी जो सिद्ध क्षेत्र भी है और अतिशय क्षेत्र भी है। वास्तव में ऐसे क्षेत्र हम लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कहीं कहीं तो भगवान के भी दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं, कहीं कहीं तो इस प्रकार की सोच ही नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि भारत दुनिया के तमाम धर्मों की पाठशाला है। इस देश के संविधान में जन जन के कल्याण की भावना निहित है। इसीलिए राष्ट्र की मूल धारा से जुड़ करके हम एक आदर्श नागरिक बन सके, ऐसी प्रत्येक व्यक्ति की भावना होनी चाहिए। राष्ट्र के किसी भी अस्तित्व को हमारे माध्यम से क्षति न पहुंचे। अगर हम राष्ट्र के, समाज के या कानून के विरुद्ध चलते हैं तो मान करके चलना हम राष्ट्र के अस्तित्व को ही क्षति पहुंचा रहे हैं। राष्ट्र के अस्तित्व से तुम्हारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। राष्ट्र सबसे पहले है, सर्वोपरि राष्ट्र होता है, धर्म दूसरे नंबर पर होता है। आज 26 जनवरी है और व्यक्ति तीसरे नंबर पर होता है। इसलिए भारत देश वो देश है जहाँ पर वास्तव में 24 तीर्थंकर जैनों के तो हिंदुओं के अवतार इस देश में ही हुए हैं। भारत में सिर्फ जीवन में ही चैतन्य ऊर्जाएं नहीं है, यहाँ की फिजाओं में भी अदाएं हैं। ये भारत धर्म प्राण मुल्क है जहाँ सभी धर्मों का समादर करना इस देश की संस्कृति रही है। एकता में अनेकता और अनेकता में एकता इस संस्कृति की परंपरा रही है। ये वो देश है जहाँ पर तीर्थंकर और अवतार जन्मे हैं। ये तीर्थंकर और अवतारों का देश है, ऋषियों और मुनियों का देश है, पीरों और फकीरों का देश है। ऋषि यहाँ पर ऐसे मैंने पढ़ा कि वाजपेयी जी के शब्दों में भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है वरन जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इस देश का हिमालय इस भारत का मस्तिष्क है तो गौरी शंकर उसका किरीट है, मुकुट है, और पंजाब और बंगाल उसके विशाल कंधे हैं। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, तर्पण और समर्पण की भूमि है। यहाँ का कंकर कंकर शंकर है और बूंद बूंद गंगा जल है। यहाँ पर ऋषियों और मुनियों की खदानें हैं। वास्तव में ये
यहाँ पर ऋषभनाथ और भगवान महावीर जन्मे, यहाँ पर राम और कृष्ण जन्मे, यहाँ पर कुंद और जनसेनाचारी जन्मे, तो कबीर और कालिदास जैसे जन्मे। भारत वो देश है जहाँ पर ऋषि और मुनि, जैनों के जो 24 तीर्थंकर भारत के अलावा अन्य कोई देशों में नहीं जन्मे हैं। अन्य कहीं देशों में उन अवतारों का भी वहां पर अवतरण नहीं हुआ है। ऐसा ये देश है। यहाँ पर दो प्रकार की संस्कृतियां पनपी हैं, एक कृषि की संस्कृति, दूसरी ऋषि की संस्कृति। क्योंकि हमारे जीवन में दो प्रकार की चीजों की जरूरत होती है। हमारा जीवन दो से चलता है, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर बिना आत्मा के नहीं ठहर सकता और आत्मा बिना शरीर के नहीं ठहर सकती है। शरीर के लिए आत्मा की जरूरत होती है और आत्मा के लिए शरीर की जरूरत होती है। और इसीलिए कृषि की जो संस्कृति है वो शरीर के लिए है और ऋषि की जो संस्कृति है वह आत्मा के लिए है। जब कृषि की संस्कृति और ऋषि की संस्कृति को जोड़ देते हैं तो बन जाती है भारतीय संस्कृति। इसीलिए ये देश भगवान ऋषभदेव के बेटे भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है। इसे इंडिया कहना गलत है, क्योंकि भारत भारत है और इस भारत को इंडिया कहना अपसंस्कृति है। यहाँ पर ऋषि की संस्कृति और कृषि की संस्कृति हमारी जिंदगी के लिए ये भारतीय संस्कृति हुआ करती है। मैंने पढ़ा कि अगर भारत की अंतरात्मा को पहचानना है तो भारत के अध्यात्म को, भारत के जीवन मूल्यों को, भारत की संस्कृति को और भारत के अध्यात्म को, आदर्शों को जानना होगा। भारत की असली पहचान खजुराहो के मंदिर और अजंता एलोरा की गुफाएं नहीं है। भारत की असली पहचान कुतुब मीनार और अशोक चक्र नहीं है। भारत की असली पहचान ताजमहल और लाल किला भी नहीं है। भारत की असली पहचान अयोध्या और काशी भी नहीं है। भारत की असली पहचान तो जियो और जीने दो के शासक आदर्शों में है। भारत की असली पहचान तो वसुधैव कुटुंबकम के उदात्त सिद्धांतों में है। भारत की असली पहचान तो सादा जीवन और उच्च विचार के मानवीय आचरणों में है। भारत की असली पहचान तो स्वयं को जानने और पहचानने में है। मैंने पढ़ा कि वास्तव में दुनिया का भारत से कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता है। भारत भले ही अपने दमखम पर अंतरिक्ष पर न पहुंचा हो, लेकिन भारत पहुंचा है तो परमात्मा की खोज में पहुंचा है। जहां पहुंचा है वहां परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भारत ही पहुंचा है। इस देश में, इस देश का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, मान मर्यादाएं आदर्श और उच्च है। समय तो अपना हो रहा है, लेकिन 2 मिनट में हम अपनी बात को पूरा करेंगे कि मैंने पढ़ा था कि भारत के इतिहास को अगर जानना है तो भारत का इतिहास ये है कि अगर अंधे माता पिता के मन में तीर्थ क्षेत्र का भाव पैदा हो जाए तो उनका बेटा उन्हें कावड़ में बैठाकर हिंदुस्तान की यात्रा करने के लिए निकल पड़ता है। ये भारत का इतिहास है। भारत के गौरव को अगर जानना है तो किसी पिता ने अगर वचन दे दिया है तो उनका बेटा वनवास को स्वीकार कर लेता है। ये भारत का गौरव है। भारत की गरिमा को अगर जानना है तो एक भाई अपने भाई के लिए वनवास भी स्वीकार स्वयं कर लेता है, तो दूसरा भाई
राजमहल में रहकर भी वनवास जैसा जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार से अयोध्या का 14 वर्ष तक वह राज सिंहासन आंसू बहाता रहा, अपने पर किसी को ना पा करके, अपने दुर्भाग्य के लिए आंसू बहाता रहा। भारत की मर्यादा के बारे में अगर कहा जाए तो यहाँ की एक नारी एक पति के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार देती है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़े तो बिना पति के ही अपना जीवन व्यतीत कर लेती है, पर अपने सील को नहीं बेचती है। ये भारत की मर्यादा है। भारत का समर्पण वो है कि अगर मालिक के बेटे को जीवित रखने के लिए अपने पुत्र का बलिदान भी करना पड़े तो पन्ना धाय बन करके वह इस प्रकार से कार्य करती है। ये भारत का इतिहास है। तो बंधुओं, वास्तव में हम सभी का ऐसा सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में जन्मे हैं जहाँ सुबह होते ही मंदिरों की घंटियों की आवाज हमारे कानों में सुनाई देती है, जहाँ संतों के शब्द हमारे कानों में सुनने को मिलते हैं, जहाँ पर हमें अपने कल्याण के लिए क्या करना है ऐसा सोचने के लिए कुछ समय मिलता है। समय इतना अधिक हो रहा है, आप लोगों को भी अपने कुछ आवश्यक होते हैं। 26 जनवरी में तो भी आवश्यकता तो रहती है, पर मैंने उदाहरण पढ़ा था गांधी जी के बारे में कि गांधी जी ने अपने सत्य और अहिंसा के बलबूते पर इस देश को आजाद कराया था, जिन्होंने एक लाठी और एक लगोटी को लेकर के सभी को जगाते रहे और झकझोरते रहे और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। उन गांधी जी के बारे में मैंने पढ़ा, जिन गांधी जी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। मैंने पढ़ा कि एक बार किसी विदेशी पत्रकार ने गांधी जी से पूछा कि आप अपने देश का और अपना कोई ऐसा संदेश दें जिसे मैं अपने देश में उसे प्रचारित करूंगा। गांधी जी ने कहा, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उस पत्रकार ने, विदेशी पत्रकार ने गांधी जी के जब उक्त वाक्य को सुना तो इस आशय से उन्होंने उसे प्रचारित किया कि वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष, महापुरुष का आचरण ही उनका संदेश हुआ करता है। महात्मा गांधी जी को एक बार चंपारण से दतिया जाना था किसी विशेष सभा को, आम सभा को संबोधित करने के लिए, और वो ट्रेन के 3य दर्जे के डिब्बे में आरूढ़ थे। जगह थोड़ी ज्यादा मिल गई तो पैर फैला करके लेट गए और फिर कुछ एक छोटे से स्टेशन पर ट्रेन रुकी। एक ग्रामीण युवक उसी डिब्बे में आया और उसे जगह नहीं मिल रही थी, तो उसने गांधी जी को लेटा हुआ देखा, जोर से धक्का देते हुए कहा कि सुनो, क्या तुम्हारे बाप की ये गाड़ी है जो इस प्रकार से पैर फैला करके लेटे हुए हो? उठो, बैठो जल्दी से। गांधी जी तुरंत उठ गए और शांत बैठ गए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्हें उत्तेजना भी नहीं आई, बिल्कुल चुप रहे। ये गांधी जी की सरलता थी। और वह युवक गांधी जी के पास ही पैर फैला करके बैठ गया और गाने लगा, धन्य धन्य गांधी तेरा अवतार, दुखियों के दुखों को तारनहार, धन्य धन्य गांधी तेरा अवतार। दरअसल वह युवक भी गांधी जी के दर्शन करने के लिए और उनके भाषण सुनने के लिए वह भी दतिया जा रहा था। उसने अपना भजन पूरा किया, गांधी जी ने भी उस भजन का आनंद लिया, लेकिन बोले कुछ भी नहीं। कितनी सहजता थी गांधी जी के जीवन में।
जब उस युवक का भजन पूरा हो गया तब वह युवक कहने लगा, क्यों बाबा जी, तुम जानते हो गांधी जी को? वो कौन है? वे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा उनका आचरण है, इसीलिए लोग उनको महात्मा कहते हैं। तुम भी दर्शन करोगे उनके? मैं तुम्हें उनके दर्शन करा दूंगा। गांधी जी ने धीरे से अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, हाँ भाई, कर लूंगा। उसके बाद फिर ट्रेन अपनी रफ्तार से चलती चली जा रही थी और ये व्यक्ति अपने में लीन और तल्लीन था। थोड़ी ही देर बाद दतिया आने ही वाला था तो उसने कहा, क्यों, तुम गांधी जी के दर्शन करोगे ना? तो जल्दी से उतरो, मैं तुम्हें उनके दर्शन कराई देता हूँ। और जैसे ही ट्रेन उस दतिया स्टेशन पर रुकी तो पूरी स्टेशन खचाखच भरी हुई थी। लोगों के जय जयकार के नारे किसे वहां का स्टेशन गूंज रहा था। सारे लोग गांधी जी की जय जयकार कर रहे थे। गांधी जी की जय जयकार सुन करके वह युवक तो खुश हुआ और कहने लगा, देखो कैसी गांधी जी की जय जयकार हो रही, चलो तो हम तुम्हारे लिए गांधी जी के दर्शन कराते हैं। और गांधी जी तो मुस्कुराए और नीचे स्टेशन पर जैसे ही उतरे तो लोगों ने फूल मालाओं से उनको लाद दिया। सारे लोग जय जयकार कर रहे थे, वंदन अभिनंदन कर रहे थे। वह युवक तो फटी फटी आंखों से देखने लगा, क्या यही गांधी जी है, यही बापू जी है? और तो रोने लगा और बापूजी बापूजी कहकर के उनके चरणों में गिर गया। कहने लगा, मैं पहचान ही नहीं पाया कि आप महात्मा गांधी हैं। गांधी जी ने कहा, मेरे बच्चे, तुम जैसे युवकों की इस देश को बहुत आवश्यकता है। तुम जैसी तरुणाई की इस देश को बहुत महती आवश्यकता है। पर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे कभी वृद्ध लोगों के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है। ऐसा व्यवहार कभी वृद्ध लोगों के साथ मत करना। गांधी जी उस युवक को कहकर नहीं, अपने आचरण से समझाना चाह रहे थे कि वास्तव में सच्चाई क्या है, सरलता क्या है, सादगी क्या है। उन्होंने कह करके नहीं, अपने जीवन में उस सहजता, सरलता और सादगी को ला करके उस युवक को समझाया। और उस युवक तो बिल्कुल पानी पानी हो गया। उसे लगा कि वाकई में गांधी जी का उपदेश मुझे वहाँ आम सभा में नहीं, यहीं पर प्राप्त हो गया। तो ऐसे महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराया, तो अपने सत्य और अहिंसा के बलबूते पर स्वतंत्र कराया, ऐसे हमारे जीवन में भी आचरण आए। वो भी ग्रस्त थे, आप सभी भी ग्रस्त हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को, अपने आचरण को थोड़ा सा हम भी शालीन और सभ्य बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज जो 26 जनवरी है, जहाँ हमारा देश बेड़ियों में जकड़ा हुआ था परतंत्रता की, उस परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ देश स्वतंत्र हुआ और संविधान लागू हुआ। हम सभी भी कर्मों की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। कर्मों की बेड़ियों से स्वतंत्र होने के लिए हमें ये संविधान लागू करना होगा अपने जीवन में, कि हमारे जीवन में भी नम्रता आए, हमारे जीवन में भी सरलता आए, हमारी जिंदगी में भी सादगी आए। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ आप लोगों से कि हम कितने माटी के, कौन सी माटी के बने हैं, ये पहचान लिख देना। मेरे कफन के हर कोने में हिंदुस्तान लिख देना, मेरे कफन के हर कोने में हिंदुस्तान लिख देना। महादेव भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की